आपने आईसीसी को यहाँ पे घुटनों पे टेक दिया। सर इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा कि जो आपकी मीटिंग हुई है उसमें क्या खुशखबरियाँ पाकिस्तान के लिए, फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। चैनल साहब बताइएगा कि जो धमकियां मिल रही हैं कि शायद पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी या पाकिस्तान को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, इस हवाले से भी कोई सच है या सिर्फ ये खबरें ही हैं? पहली बात ना, मैं धमकी से डरता हूँ और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। खबरें ये भी आ रही कि श्रीलंका और एमिरेट्स जो यूएई उन्होंने भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि कुछ अपना हाथ होला रखें, तो क्या उनका वाकई आपके पास है उनका कोई वेट है दोनों श्रीलंका? बहुत सारे मुल्क हैं और बहुत हाई लेवल पे अप्रोच हुए और कुछ हमारे दोस्त ममालिक बीच में डेफिनेटली हैं और उनको हमने जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वो बताया है, तो लेट्स सी क्या होता है। अब अगले आने वाले थोड़े से टाइम में आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, दूसरा मैं सर एक आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने हमेशा क्राइसिस में बड़ा बेहतर परफॉर्म किया और ख़ासकर जो पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में जिस आपने ये सारा इसको हैंडल किया, जिस तरह से ज़बरदस्त क्राइसिस को, क्या हम सोच भी नहीं सकते थे कि शायद इस लेवल पे आपने आईसीसी को यहाँ पे घुटनों पे टेक दिया। सर इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा कि जो आपकी मीटिंग हुई है उसमें क्या खुशखबरियाँ पाकिस्तान के लिए, फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पहली बात है, मैं कोशिश करूंगा कि आज इसी के ऊपर पीएसएल के ऊपर रहूं, लेकिन इशू बांग्लादेश का था और इस टाइम आईसीसी और बांग्लादेश हमने बिल्कुल बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू हमने नहीं जाने देना था और हमारे भाई भी हैं और उनके साथ जो भी था आपके सामने था सारी सिचुएशन। तो इस टाइम चीज़ें चल रही हैं, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और आईसीसी और बांग्लादेश बोर्ड जो हैं इस टाइम मेरे ख्याल में अपने उस फेज़ में है कि जहाँ अगर मैं कुछ बोलूँ तो मुनासिब नहीं है, तो मैं ख़ुद वेट कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से कोई जैसी इत्ला आती है तो फिर हम आपको भी फौरी बताते हैं। जो आईसीसी के साथ मीटिंग हुई थी तो उसमें आपने भी कहा था कि जिस तरह के जो रवैया था आईसीसी का और दीगर बोर्ड्स का बांग्लादेश के ख़िलाफ़, तो वो मैं अयां करूँगा। तो अभी जो मीटिंग्स हो रही हैं आईसीसी, क्योंकि वो खुद चल के आए हैं यहाँ पे, तो क्या रवैया वैसा ही था या डिफरेंट है इस दफ़ा? अगर कोई खुद घर आए तो मेहमान हमारा, हमने तो यही सीखा है उसकी इज़्ज़त करनी है, और जब खुद चल के कोई आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो आप फिर भूल जाते हैं। अब सलमान साहब, आप और एहसन भाई सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो 245 करोड़ फिगर किसी ने सोचा नहीं था, आपने 150% एक्स्ट्रा भी पीएसएल के राइट्स उठाए हैं, तो कोई एफबीआर का डर नहीं लगता था कि मतलब इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो उसको लगा दी? जी, मेरे ख्याल से हम अपनी रीजन में वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं ऑलरेडी। अच्छा सर, आपसे सवाल था कि एक तो पीएसएल के ऊपर बात हो रही थी कि ये इतना बड़ा ब्रांड नहीं है और आईपीएल बहुत बड़ा ब्रांड है, और दूसरा कुछ लोग इंडियन मीडिया से ये भी कहते थे कि पाकिस्तान को आईसीसी की फ़ंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके रेवेन्यू के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलता है। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सुनहरी लम्हा है, इतनी बड़ी बिड भी लगी है और उससे पहले हमने जनवरी के अंदर भी 2 अच्छे गोल्डन मोमेंट्स देखे थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कितना पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है? इंशाल्लाह ताला अभी ये हम अपने टारगेट के 20-25% पे पहुँचे, अभी हमने काफ़ी आगे जाना है इंशाल्लाह ताला। चैनल साहब बताइएगा कि जो धमकियां मिल रही हैं कि शायद पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी या पाकिस्तान को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, इस हवाले से भी कोई सच है या सिर्फ ये खबरें ही हैं? पहली बात ना, मैं धमकी से डरता हूँ और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। नहीं, थैंक यू। मेरे हाँ जी, नकवी साहब इधर से। नकवी साहब, खबरें ये भी आ रही कि श्रीलंका और एमिरेट्स जो यूएई उन्होंने भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि कुछ अपना हाथ होला रखें, तो क्या उनका वाकई आपके पास है उनका कोई वेट है दोनों श्रीलंका? बहुत सारे मुल्क हैं और बहुत हाई लेवल पे अप्रोच हुए और कुछ हमारे दोस्त ममालिक बीच में डेफिनेटली हैं और उनको हमने जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वो बताया है, तो लेट्स सी क्या होता है। अब अगले आने वाले थोड़े से टाइम में आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह ताला।